हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल के बाहर और आज 15 जून 2026 तकरीबन शाम के 4:57-58 के करीब फरीदबाग मिल्लत नगर में एक बिल्डिंग के अंदर जो सेफ्टी टैंक होता है, उनका कहना है कि दरवाजे के एंट्रेंस के पास ही जो सेफ्टी टैंक था, उस सेफ्टी टैंक में एक 5 से 6 साल बच्चे की गिरने से आज उसकी मौत हो गई। फिर लोगों ने जब जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, वहां पर आसपास लोगों को बुलाया गया, वहां पर फिर पुलिस वाले आए, फिर उनको यहाँ आईजीएम हॉस्पिटल में लाया गया जो उनका प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बिल्डिंग में इनकम्प्लीट चीजें जो है उसका जिम्मेदार कौन? क्या वो बिल्डर है, या वो जिसने बिल्डिंग बनवाया है वो है, या फिर जिन लोगों ने वहां पर मकान खरीदा है वो है? इनकम्प्लीट चीजें जो होती है, खासतौर पर अगर मैं सेफ्टी टैंक की बात करूं, खासतौर पर अगर मैं पानी की टांकी की बात करूं जो ऊपर बनाते हैं, तो ये इनकम्प्लीट चीजें जो होती है इनका जिम्मेदार कौन? ऐसी इनकम्प्लीट चीजों से न जाने कितनी जानें भिवंडी शहर में चली गई। छोटे छोटे बच्चे जो है वो सेफ्टी टैंक में डूब रहे, कभी पानी की टंकी में डूब रहे, इस तरीके से डूबने से उनकी जान चली जा रही है। मगर शासन प्रशासन एकदम खामोश है इसके ऊपर। आखिर क्यों? बिल्डर लोग जो बिल्डिंगें बनाते हैं, तो ये जो ऐसी चीजें हैं जिससे जान जाने का खतरा है, इसको कंप्लीट करके उसको पैक क्यों नहीं किया जाता? ये एक बड़ा सवाल है। अब उसके अलावा सवाल आता है कि जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस ले रहा है, तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस लेने वाले जो लोग हैं उनका उन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं होता? बिल्डिंग है, कैंपस है, लोग खेलेंगे ही, आएंगे ही, लेकिन वहां आसपास की जो चीजें हैं जिससे जान जाने का खतरा है, उसको देखने का काम किसका? मेंटेनेंस वालों का भी काम है। प्लस जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हमारे आपस में इकाई नहीं होती। कौन बोले? सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई कौन जमा हो, कौन मिलकर जाकर कंप्लेंट करे। हम कुछ करना नहीं चाहते। जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतेगी तब तक हम कुछ करते नहीं। ये चीजें होती है। और आज एक बच्चे की जान चली गई। अब यहाँ पर उनके घर वाले और याकूब शेख भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसे मेरा बोलना तो यही है कि ये पहली वारदात तो हुई नहीं है भिवंडी शहर में। इससे पहले मेरे घर के पास समद नगर में भी ये मामला हो चुके हैं, और भी जैसे कि गायत्री नगर बोलो, भिवंडी में धामन नाके पे बोलो, ये सारे मामला बहुत सारे होते चले जा रहे हैं भिवंडी शहर में। मेरे को यही नहीं समझ में आता है कि भिवंडी का अगर मेंटेनेंस ले रहे हैं तो इसकी जवाबदारी भी पूरी पूरी मेंटेनेंस लेने वाले की होती। अब ये चीज मेरे को बता दो कि हमारे घर के बच्चे अब क्या बिल्डिंग के नीचे भी ना खेले? सही। अगर तुम मेंटेनेंस लेके काम कर रहे हो तो तुम्हारी पूरी जवाबदारी बनती है कि भाई उसको पूरी सेफ्टी से काम करना। हमारे घर के बच्चे तो हमारे घर के नीचे खेलेंगे। सही। तो मैं भिवंडी शहर के जितने भी जो घर बिल्डिंग में जो अपना सेफ्टी में काम नहीं हो रहा है, ये चीज के बारे में आज मेरे घर के मामलात ऐसे हुए, मेरे दोस्त के घर के मामलात में ऐसे हुए, तो मैं यही बोलूंगा कि अपने घर के बच्चों का भी ध्यान दो। और जो काम जो मेंटेनेंस का जो कर रहा है उसके ऊपर भी ये सवाल उठा कि भाई तो तू काम कर रहा हो, हमको दिखा, घर पे नीचे जाके देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें करने की कोशिश करो आप। बिल्डिंग वाले भी ना सब अपने अपने में रहते हैं, कोई ध्यान देता नहीं है जी। अब लोग मेंटेनेंस पे कर रहे हैं उसको। आज से नहीं, सालों से पे कर रहे होंगे, और उसको बार बार बोला भी जा रहा है कि तू बना। लेकिन बिल्डिंग वाले भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फेल हो रहे हैं उसको प्रेशर देने में। नहीं, अगर बिल्डिंग वाले एक होकर अगर उसको बोलेंगे कि तू बना, हम यहाँ पर खड़े, तो क्यों नहीं? महीने से तो बोला ही जा रहा था ना उसको, ऐसा नहीं कि नहीं बोला जा रहा था कि भाई ये काम करना है, नहीं करना है, कैसा करना है। लेकिन अब उसने क्या किया भाई, सुल्तान सिद्दीकी की ऑफिस बाजू में उसने भाई ड्रेनेज का पूरा ढक्कन लाके जब रखा। उसका काम तो है नहीं कि भाई ड्रेनेज का ढक्कन लाके तेरा दे, तेरा काम है भाई मेंटेनेंस। जब तू ले रहा तो भाई तेरा काम है कि ड्रेनेज का ढक्कन लाके तू एक पतली प्लाई लगा के रखो। बच्चे का वजन कितना? 18-20 किलो का वजन। भाई वो बच्चा खाली एक दो बार सेफ्टी नहीं है ना, वो तो है ही नहीं। सेफ्टी नहीं। बिल्डिंग को बन के भाई मेरे हिसाब से 12-13 साल ही कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे सवाल उस पे भी उठता है। और ये खाली यही एक बिल्डिंग पे सवाल नहीं है, भिवंडी के जितनी भी बिल्डिंगे है जो ऐसे मतलब इनसिक्योरिटी वाले जो काम कर रहे हैं, इन पे भी ये सवाल उठता है कि भाई ये सारी चीजें कब बंद होगी। मैं एसीपी डीसीपी ऑफिस पे और अपने भिवंडी के जो निजामपुरा सेक्शन से भाई मेरी ये मांग है। आज हमारे घर में जो ये हादसा हुए है, मैं इसकी मांग करूंगा भाई, इसका जवाबदार कौन है? मुझे इसका जवाब चाहिए बस। तो मैं फरीदबाग में अली फरीद जो बिल्डिंग है जिसमें एक सेफ्टी टैंक में छोटे बच्चे की डूबने से मौत हो गई, मैं वहां पर मौजूद हूँ। कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पे ही अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है। इसके अलावा भी यहाँ पर कोई और एंट्रेंस है क्या? दूसरा ये मेन है, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये जो कांच वगैरह रखी है किसकी है? ये कौन है? पता नहीं किसकी है। नहीं किसकी है ये कांच? एकदम कांच पता नहीं किसका है। बिल्डिंग वालों को नहीं मालूम इसके बारे में कि किसने रखा? बिल्डिंग वालों को कुछ मालूम ही नहीं इसके बारे में। उसको पूछा तो बोलते बोले पता नहीं कौन लाके डाला है। अब आप सोचिए कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पे और बिल्डिंग वालों को ही नहीं पता कि ये जो सारी कांच है यहाँ पर रखी है। दूसरा ये, अगर इस तरीके का काम यहाँ पर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देखो, अब जिसने भी बनाया, ये जिसकी भी जगह है और जो भी यहाँ पर घर ले रहा है, वो क्या कंडीशन से आप लोग घर ले रहे हैं कि ये एंट्रेंस पे ऐसी कंडीशन है
कि सामने कांच है, उसके अलावा ये जो चेंबर रखा हुआ है, चेंबर किस चीज का, गटर का है, क्या है? कोई है बिल्डिंग वाला भाई? कोई है? कौन है बिल्डिंग वाले? कौन है बिल्डिंग वाले? एक भी नहीं है इसमें से। कमाल है। तो बिल्डिंग वाले है कहाँ फिर? एक भी बिल्डिंग वाले नहीं है यहाँ पर। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो चेंबर है जिसमें बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दिखा सकते हैं? मैं इसको उठाइए ना। ये कंडीशन है। अब आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, 8 माला 10 माला जो भी होगा, बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और एक सेफ्टी टैंक के बारे में लोग सोच नहीं पाते कि सेफ्टी टैंक को हम लोग इसको पूरी तरीके से बनाकर इसको प्रॉपर लॉक करें। जब सफाई का मामला आएगा या जो भी मामला यहाँ पर जिसके लिए भी बनाया गया है, जब वो चीजें आएगी तब उसको खोला जाए, मगर सेफ्टी टैंक तक जो है तो इनकम्प्लीट है। अब आप इसको लापरवाही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जी, ये हादसा होने के बाद ये लाके अभी रखा गया। हादसा होने के बाद रखा, पहले से नहीं था? पहले से नहीं था, ये हादसा होने के बाद अभी लाके रखा। वो तो कैमरा लगा हुआ है तो पता चल गया, कैमरा नहीं होता तो कैसे पता चलता? ये हादसा होने के बाद ये लाके रखा गया है। अब सोच लो कितनी लापरवाही। अब ये बिल्डिंग वालों ने कभी मेंटेनेंस लेने वालों से बोला नहीं कि भाई आप ये इसको बनाओ, ठीक करो? महीने से बोल रहे हैं, 1-1.5 महीने से पहले वो भाई बोल रहा है मेरा, उसको बनाओ, हाँ आज बनाता हूँ, कल बनाता हूँ बोल के 1.5 महीना निकल गया। आज एक जान चले गई। अभी ये जान चलेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? वो तो कोई भरपाई ही नहीं है, कोई भरपाई भी नहीं कर पाएगा उसकी। पाएगा, सही बात। वो अपनी औलाद भी दे देगा तो भी भरपाई नहीं कर पाएगा। सही है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? या तो मेंटेनेंस वाला है, या तो बिल्डर है। जो मेंटेनेंस लेता है या तो हुआ है या तो फिर ये बिल्डर है, जो कि इसने बिल्डिंग बनाया है तो डाइनिंग लाइन का काम सही से किया नहीं। अगर डाइनिंग मैं तो रास्ते पे देख रहा हूँ, पूरा रास्ते पे वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या है ना, अभी मेन गेट है, ये मेन गेट है। तो मेन गेट का ये हाल है, अगर बच्चा एक भी लंगा पैर चला गया तो पूरा पैर फाड़ देगा उसको। बराबर। और सामने भी चेंबर है, चेंबर भी इतना बिल्डिंग वाले कुछ बोलते नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर तो कोई है ही नहीं बिल्डिंग। फिलहाल पब्लिक इतनी जमा है मगर एक बिल्डिंग वाले एक भी नहीं है। सब ऊपर अभी जो मैयत हुई है ना हादसा, सब उसी में है। अच्छा, उसमें है सब ऊपर? उसी में है। अभी बिल्डिंग वाले इसमें एक भी नहीं। तो अभी वो लोग अभी तो क्या उससे जब फारिग होंगे तो फिर उसके बाद ही वो लोग बताएंगे। सही है। अभी क्या सब उसमें ही लगे लोग आगे का प्रोसीजर क्या करने वाले? कंप्लेंट करेंगे या फिर आई गई बात खत्म हो जाएगी? तो किए ना, कंप्लीट तो किए। ये उससे बात हुई क्या, जो मेंटेनेंस लेता है? आज उससे बात हुई? अभी उससे कुछ बात नहीं, वो है ही नहीं, उसका पता ही नहीं। यहाँ पर बच्चे जो खेलते रहते हैं तो उनको नहीं पता इसके बारे में, या पेरेंट्स को नहीं पता इसके बारे में कि भाई आप लोग बच्चों को यहाँ पर मत आने दो, ये ऐसी कंडीशन में है? कितना साल से ये ऐसे ही है? अरे जब से बिल्डिंग बनी ऐसी है, ऐसा ही है। जब से आप लोगों ने रोका नहीं कभी? आप क्योंकि पेरेंट्स को भी चाहिए था कि वो अगर देख रहे हैं तो उनको भी रोक लेना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ पर ना खेले। ये बिल्डिंग वाले इसको 1.5-2 महीने से बोल रहे हैं कि भाई इसका काम कराओ, आज कराता हूँ, कल कराता हूँ, आज कराता हूँ, कल कराता हूँ, ये काम हुआ नहीं। मेंटेनेंस किस चीज का ले रहे हैं फिर? वही तो सवाल उठता है कि भाई मेंटेनेंस किस बात का ले रहे हो आप लोग? ऊपर तक चले आओ, आप देख लो ऊपर चढ़कर, पूरी बिल्डिंग हालत खराब है। बिल्डिंग की हालत ऐसे ही है। जाओ ऊपर तक चलो। मेंटेनेंस किस बात का लेते हैं फिर? क्या मालूम, पूछो अभी बिल्डर जो ट्रस्टी है वो किधर है वो। अब कैसा है कि ये फरीद बाग के अंदर अभी एक बिल्डिंग का मामला सामने आया, तो अब बाकी के जो बिल्डिंग वाले लोग हैं शायद उनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमारी बिल्डिंग में भी हादसे हो सकते हो तो बेहतर है उसको भी दिखा दिया जाए। तो ये बिस्मिल्लाह बिल्डिंग है, ये बिस्मिल्लाह बिल्डिंग है, ये एंट्रेंस है आप लोगों का? ये एंट्रेंस है और ये ऐसे ही खुला हुआ है? हाँ, ये ऐसे ही खुला हुआ है, ये खाली ढका हुआ क्या है। है ये चेंबर है, इसके अंदर बच्चा गिरेगा तो इत्तेफाक से बताओ भैया हादसे का इंतजार कर रहे हैं इन लोग। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग है और वहाँ पे अभी एक बच्चे का जो हादसा हुआ, यहाँ पे भी वही हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इनको बोल बोल के थक गए। मेंटेनेंस लेते हैं आपके यहाँ पर? सबका बराबर जाता है लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है? खराब है कि अभी 4-5 महीना पहले एक बच्चे का वापिस हुआ था। 1500 रुपए हर महीने का बिल। लोगों की आंखें नहीं खुल रही, क्या कर रही है? हाँ, कैसे खुलेगी? क्योंकि उनके बच्चे नहीं जाते ना, जिसके जाते हैं उनको तकलीफ होती है। यहाँ से तो गाड़ी भी वर्क आप पूरी करती है। बिल्डिंग वाले मिलकर जो मेंटेनेंस लेता है उसको बोलते नहीं कि भाई ये बोलते बनाओ, हैं, लेकिन या जो बिल्डर है वो बनाए इसको? वो भी नहीं करते। इनको 1500 रुपए हर महीना मेंटेनेंस जाता है और इसके अंदर तकरीबन नहीं बोले 150 घर है। वो 1500 रुपया करते क्या है? वो उसमें क्या काम करके देते इसके अंदर हैं? इन लोग का लाइट बिल ही नहीं पूरा होता है, ये ऐसा बोलते हैं। तो ये चेंबर कैसे करेंगे आप बताओ? इसके अंदर बच्चा कोई हमारा गिरेगा, हम भी गिरेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा खुला रहेगा तो गिरेगा। ये चीज है क्या? ये चीज है क्या? अरे कोई वो गिरेगा कि नहीं? रुकने जैसी चीज ही नहीं है वो तो। इसके अंदर हादसा होने का इंतजार करे और कुछ नहीं। इसको जो जल्द से जल्द इन लोग को बोलने के बावजूद भी ये बनाने का कुछ विषय नहीं। ये हम आपको पहले से एडवांस में दिखा दे रहे ये हैं सामने कि जो भी का बिल्डिंग का फ्रंट बिल्डर हो या इसका मेंटेनेंस लेने वाला हो या जो भी इसका जिम्मेदार हो, सोसाइटी होगी उनका कोई मेंबर होगा जो इसके जिम्मेदार होंगे, बिल्डिंग का रेख देख करते होंगे। रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी आप इसको पैक करवाने का काम कीजिए और पैक ऐसा करवाइए जब आपको जरूरत पड़े आप उसको खोल सके। जी भाई, इसके अंदर कल एक आंटी भी गिरते गिरते बच्चे हम लोग ने बचाए उनको। आप सब लोग यहीं रहते हाँ, सब यहीं हो? कब से है ये ऐसा ही खुला हुआ? बहुत टाइम से, बहुत टाइम से। तो 8-9 महीने से जो आप लोग महीने का 1500 रुपए दे रहे हैं, वो 1500 लेकर करते क्या है? जी इन लोग वही बता रहा हूँ ना, इन लोग बोलते हैं मीटर का बिल भरे और दूसरी बात बोलते हैं कि भाई बोले मोटर खराब हो गई है, बोरिंग का काम चालू है। ये बिल्डिंग का कोना है, देखो बच्चों को सर पे गिरते गिरते ही बचा है। ये देखो बिल्डिंग का कोना, ये देखो ये मतलब ये दिखाता है खराब मटेरियल। हाँ, ये जो इस्तेमाल हुआ है वो गलत हुआ। और इन लोग का जो रवैया है, ये पीछे साइड वगैरह
वगैरह भी जैसे समझ लो कूड़ा समझ लिए, पीछे साइड वगैरह पूरी खान वगैरह फेंके गए, दुनिया भर का पीछे का बिल्डिंग के पीछे ऐसी पूरी गली है यहाँ पे पूरी खान है ताकि आदमी को सांस लेने दिक्कत हो। तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस आदमी देता क्यों, ताकि मेंटेन रहे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ, 1500 रुपए ये लेकर 1500 करते रुपए क्या किस हिसाब के लेते है? हैं? सफाई है क्या आपके पास? ये जो सेफ्टी चीजें है वो है क्या आपके पास? कुछ तो भी दिख नहीं रहा है। ये सब चीज की ये safety डब्बे नहीं है। रखे हुए हैं क्या, इसमें हाँ। कचरे फेंके जाते हैं? वो तो फुल दिख रहा जो है। है ऐसा वहाँ पे जाके बहादुर रात को खाली करेगा 12-1 बजे, बस, बाकी खाली ऐसे इतना ही। पड़े रहेगा बस, और कुछ ही नहीं। और ये मेंटेनेंस बस रात झाड़ू को मारने क्यों? का ये तो डेली सुबह खाली होना चाहिए। नहीं, ये रात में ही होता है, बस रात में करते, दिन भर पूरा पड़े रहेगा यहीं रहेंगे। अब बच्चे इत्तेफाक से अभी स्कूल चालू हो गई, आना जाना रहता है, सुबह सुबह बच्चे अगर गिरा या कुछ हुआ तो माँ बाप तो यही रहते हैं कि बेफिक्र इसलिए रहते हैं क्योंकि रिक्शा से बैठा रहे। अब बच्चा आने टाइम यहाँ पे एंट्री पे बाप भी खड़े रहेगा, कुछ भी बच्चा गिर गया इत्तेफाक से तो क्या अगर आप दिखाओ जरा इसको, ये गहरा चेम्बर है, अगर कोई बच्चा इसके अंदर जाएगा तो दलदल भी हो सकती है। आगे आने वाले वक्त में जब बारिश होगी तो ये हो सकता है कि ये फुल रहेगा, तो कल को इसके अंदर भी किसी न किसी की जान जा सकती है। हाँ, ये तो काफी गहरा दिख रहा है, 5-6 फीट तो दिख ही रहा है। नाला गया, अंदर नाला गया। अभी मट्टी है, ये 8-9 महीने तो मट्टी जमी है, ये कचरा इतना निकला नहीं है इसका, और पानी ओवरफुल होके भी गिरता है। अभी ये तो दोस्त के भांजे के साथ हादसा हुआ, कल को मेरा भी बच्चा हो सकता है, इनका भी बच्चा किसी का भी हो सकता है, बिल्डिंग में रहने वाले किसी के साथ भी हो ये सकता इनको है। बाहर मेहरबानी के ये बना के दे, अगर ना बनाए तो फिर हम लोग मोहल्ले वाले इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। हाँ, कंप्लेन करो ऐसे लोगों के खिलाफ जो मेंटेनेंस तो ले रहे हैं मगर जो मेंटेन करने वाली चीजें है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो मेंटेनेंस किस बात का ले रहे हो? मैं फिर से वही कहूंगा कि ये लापरवाही है, और जो बिल्डर होते हैं, जो बिल्डिंग को बनाने वाले लोग होते हैं, इनकम्प्लीट चीजों को बनाकर वैसे ही चले जाते हैं, और फिर जो आकर रहते हैं तकलीफ उनको उठानी पड़ती है। और घर खरीदने वालों को भी चाहिए कि सबसे पहले घर खरीद रहे हैं ना तो चीजों को देख ले कि कंप्लीट है या नहीं है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें। जानकारी देंगे भाई क्या हुआ था मिल्लत नगर में जो बच्चा डूबा है? देखो, मेरा भतीजा है, 6 साल का है। अच्छा। हाँ, और वो बिल्डिंग के एंट्री पे गेट के पास ही है ना चेम्बर है। वो बिल्डर जो बिल्डिंग का सोसाइटी का जो मैनेजमेंट संभालता है ना, उसको है ना 1 महीना से लोग बोल रहे हैं कि चेंज करो चेंज करो। एकदम पतला पतरा जैसा रखा था, उसमें खेलते खेलते वो अंदर चले गए। रशीद नाम है। रशीद नाम। हाँ, ये कौन सी जगह पर बिल्डिंग है? बिल्डिंग का नाम क्या है? ये फरीद बाग के पास है। हाँ। और मिल्लत नगर में। बिल्डिंग का नाम मालूम है आपको? बिल्डिंग का नाम मेरे को याद नहीं है। अच्छा। मेरा भाई रहता है उधर, मेरे हाँ। भाभी के साथ में, वो मेरा भतीजा था। और मेरा भाई, ये लोग सब बोल चुके उसको, इससे पहले बोले कि भाई वो चेंज कर दो चेंज कर दो। और आज हमारे घर का जान गया है, कभी किसी और के घर का जाएगा तो क्या होगा उसका? तो वो किसकी जिम्मेदारी पे है वो चेंज करना? वो रशीद भाई करके है उधर, बिल्डिंग का पूरा सोसाइटी का सब कुछ देखते हैं। हाँ। और उनको मेंटेनेंस 1 महीने का अगर 2-4 दिन लेट हो जाता है ना तो घर पे आ जाते हैं, और ये चीज देखने को उनको सब मेंटेनेंस किस किस चीजों का लेते हैं वो? कितना लेते हैं? पूरा मेंटेनेंस 1000-1500 कुछ लेते हैं मेंटेनेंस। लिफ्ट का, नीचे का पार्किंग का, जो भी साफ सफाई का मेंटेनेंस लेते। तो बिल्डिंग में अगर कुछ खराबी है, हाँ। दूसरी चीजें है, तो ये सब काम पूरा करने का उनका ही काम है। उनका ही काम है। अच्छा। उनका ही काम है। लिफ्ट खराब हुआ, कुछ भी मतलब सीढ़ी में कुछ भी गंदगी हुआ, उनका ही काम है साफ सफाई का पूरा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं अभी आप? उनके पास गए, बताया उन्होंने कि ऐसा हादसा हो गया, उनका एक चली गई? अभी उनको क्या है, उनके घर का जाता तो उनको समझ में आता। अभी हमारे घर का गया, हमको मालूम है ना भाई, हमारे ऊपर बीत रहे। सही। याकूब भाई, दिन ब दिन ये हादसे जो है ना वो देखने में आ रहे हैं कि छोटे बच्चों की जान, बिल्डिंग का जो सेफ्टी टैंक होता है ये उससे जाते जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे इसको? मेरा तो देखो यही बोलना है, छोटे बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं कि वो कितना गहरा है क्या है। सही। अपने को अगर दिख रहा है जब बिल्डिंग का मेंटेनेंस या कोई भी रहने दो, कोई आदमी की इससे हादसा हो सकता है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। बराबर। अगर आज वो तुम इतने दिन से बोल रहा है, एक जैसे उसने बोला उसके चाचा ने कि 1-1.5 महीने से उसको बोल रहे, अगर आज वो चेंज कर दिया तो ये हादसा नहीं होता। या तो तुम मेंटेनेंस लेना बंद कर दो। बहुत सी बिल्डिंगों में मेंटेनेंस नहीं देते, वो भी गलत काम है, लेकिन जहाँ मेंटेनेंस दे रहे हैं वहाँ काम उसको सही करना है। बराबर। अभी अगर वो 1.5 महीना पहले बोले थे, अगर वो मेंटेनेंस जो लेता है अगर वो कर दिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता, एक बच्चा नहीं जाता। क्योंकि बच्चों को तो नहीं मालूम ना कौन सी चीज कितनी गहरी है। लोग ये भी बोलते हैं कि अभी जैसे आप मेंटेनेंस वो ले रहे हैं तो उनका कहना है कि भाई बच्चे हैं, खेल रहे हैं, घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातें सामने आती है। तो बिल्डिंग की कॉलोनी है तो बिल्डिंग में तो बच्चे खेलेंगे ही, सही है। बिल्डिंग से तो बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि बच्चों को खतरा है तुम उसको तो सही कर दो। अगर आज वो चेंबर 1.5 महीने से इसको अगर बोल रहे थे, सोसाइटी का जो पैसा लेता है, हाँ। अगर उसने बदली कर दिया होता तो ये हादसा नहीं होता। तो कोई एक्शन लेने वाले हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर तो अभी स्यापन पुलिस स्टेशन में भी उसके वालिद साहब ने बोला है कि मैं उसको बोला था, उसने बदली नहीं किया, उससे मेरे लड़के की जान चलेगी। तो अगर वो गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ओके, तो घर वालों की फिर क्या मांगे हैं? मैं पुलिस प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, कि ऐसा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, 307 का कार्रवाई होना चाहिए। ठीक। हम चाहते हैं कि जो इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस ले रहा था, जिसका नाम उन्होंने लिया, रशीद करके कुछ नाम बताया उन्होंने, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी हमसे कांटेक्ट करें
क्योंकि उनके खिलाफ अब कंप्लेन होने जा रही है, उनके खिलाफ सारी चीजें हैं, तो हम उनकी बात को भी सुनना चाहेंगे, उनकी बात को भी रखना चाहेंगे भाई, उनसे भी सवाल जवाब करना चाहते हैं कि भाई अगर आप मेंटेनेंस ले रहे हो तो किस बात का, और अगर आपने वो नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, क्या रीजन है। हो सकता है उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो उसको भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो हमें कॉल करे ताकि हम उनकी भी बातें सबके सामने रख पाए। थैंक यू।